हंगामा। आज भी संसद में हंगामा ही हंगामा रहा। बड़ी मुश्किल से कामकाज शुरू हो पाया। पहले हंगामा इस बात पर बरपा कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन चलाने वाले मामले में क्या गृह मंत्री अमित शाह सफाई देंगे, बयान देंगे। वो मामला बड़ी मुश्किल से शांत हुआ और परीक्षा बिल पर चर्चा हुई तो एक दूसरा हंगामा सर पर नाचने लगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी, उन पर एक रिमार्क कर दिया, उनकी एक टिप्पणी का जिक्र कर दिया, जिसे लेकर स्पीकर ने आपत्तिजनक मानकर उसको सदन से कार्रवाई से हटाने की मांग की गई। फिर भी हंगामा मचा रहा। उसमें पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक का नाम घसीटा गया। क्या है यह पूरी कंट्रोवर्सी? सबसे पहले आपको यही सुनना चाहिए कि प्रियंका गांधी का वो बयान जिससे बीजेपी के नेताओं को गुस्सा आ गया। पर कैसे यकीन करें? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है। अखबार में नहीं, मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? तो कैसे क्या है इनके पास? आरोप लगा दीजिएगा, कोई नियम कानून नहीं है। वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। बीजेपी के सांसदों ने जब प्रियंका गांधी के बयान पर एतराज जताते हुए इसे सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग की तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वो इस खबर को ऑथेंटिकेट कर देंगी। न्यूज रिपोर्ट में छपा हुआ है। उन्होंने एक अखबार का हवाला भी दिया। 2022 की घटना है जब प्रहलाद जोशी, जो उस वक्त मंत्री किसी और मंत्रालय में थे, तब उन्होंने गुजरात के बिल्किस बानो के जो रेप के एक्यूज हैं, जिनको सजा मिली थी, उनको जब रिहा किया गया 15 अगस्त के मौके पर उस साल, तब के बयान को कोट किया था प्रियंका गांधी ने। इस बात पे, इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। सर, जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने भी प्रियंका गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। दोनों ने कहा कि आरोप लगाने से पहले उन्हें प्रमाणित करना चाहिए था। ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद केसी वेणुगोपाल ने पलटवार करते हुए कहा कि सदन में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को लेकर भी इस तरह की टिप्पणियां की गई थी जिनको अभी तक रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा कि वो अपने जो बयान दिए थे जवाहरलाल नेहरू के बारे में उस पर कायम है। केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने, सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और वो किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। पहले तो पेपर लीक बिल पर चर्चा नहीं हो पा रही थी। अब जब चर्चा शुरू हुई तो यह मुद्दा ज्यादा बड़ा हावी हो गया कि प्रहलाद जोशी ने क्या टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए सदन की कार्रवाई। इस बीच दिल्ली एनसीआर में आज बादलों ने सुबह से डेरा जमाया था। झमाझम बारिश के साथ तापमान बहुत तेजी से आज राजधानी का गिरा है। लेकिन जिस वक्त दिल्ली का तापमान गिर रहा था, उस वक्त देश की संसद का सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा था। वजह थी संसद में पेश हुआ नया परीक्षा पेपर लीक बिल। हालांकि यह बिल सोमवार को पेश हो गया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते इस पर कल चर्चा नहीं हो पाई थी। सरकार लगातार विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रही थी, तो वहीं विपक्ष पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्री के बयान पर अड़ा हुआ था।
ऐसे में सवाल है कि जिस मुद्दे पर सोमवार को संसद ठप हो गई थी, आज उस पर अचानक सहमति कैसे बन गई। आज हम चक्रव्यूह में इसी सियासी सहमति का श्वेत पत्र दिखाने जा रहे हैं। नाना करते हुए आखिर विपक्ष चर्चा के लिए अब अंत में तैयार कैसे हो गया, ये सब आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि जब दोपहर 2 बजे संसद की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो सदन के अंदर क्या हुआ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष की ओर से कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चर्चा शुरू होने से पहले हम सरकार से एक स्पष्टीकरण चाहते हैं। उन्होंने सदन में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मौजूद नहीं होने को लेकर सवाल उठाया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यहाँ पर मंत्री मौजूद है। सरकार ने बिल पर चर्चा के दौरान पहले अपनी पीठ थपथपाई, फिर कांग्रेस की सरकार को कोसा। वहीं कांग्रेस ने कहा सरकार सुधार नहीं लाना चाहती, ये बिल जो लाया गया वो सिर्फ दिखावे का बिल है। जब रिजिजू ने दिलाई इमरजेंसी की याद तो अखिलेश ने भी कहा कि तब भी परिवर्तन हो गया था और आज भी परिवर्तन हो जाएगा, जिस तरह का मंजर 20 जुलाई को राजधानी की सड़कों पर दिखा। चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है। या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। याद करिए, पेपर लीक संशोधन बिल मोदी सरकार 2024 में लेकर आई थी। अब इसको सरकार और सख्त बनाना चाहती है। पहले इसमें 3 से 5 साल की सजा होती थी, लेकिन अब अधिकतम सजा 10 साल तक की है और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। पहले जांच की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अब 2 महीने के अंदर पूरी जांच करनी होगी। पहले सुनवाई पूरी करने की कोई तय समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब चार्जशीट दाखिल होने के लिए सिर्फ 3 महीने के अंदर ट्रायल को पूरा करना होगा। यानी समय निर्धारित कर दिया गया है और कानून को ज्यादा कड़ी सजा की वजह से सख्त बना दिया गया है। नया कानून कितना असरदार है और कितने प्रभावी ढंग से काम करेगा, क्या यह देश में बार बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा धांधली के संगठित तंत्र को रोक पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। विपक्ष को अच्छी तरह पता था कि अगर वे एंटी पेपर लीक संशोधन बिल का बहिष्कार करते हैं, चर्चा में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो सरकार तुरंत उनके माथे पर युवा विरोधी होने का ठप्पा लगा देगी। पूरे देश में यह संदेश जाता कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इतने बड़े बिल पर विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, कोई रचनात्मक चर्चा नहीं करना चाहता है। स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में हुई बातचीत में विपक्ष ने सिर्फ अपनी रजामंदी मुफ्त में नहीं दी। विपक्ष ने चर्चा के बदले छात्रों पर हुई पुलिस या कार्रवाई पर सरकार को घेरने का उसको पूरा मौका मिलेगा और बिल पर पर्याप्त वक्त मिलेगा। इन शर्तों के साथ इस बिल पर वो चर्चा के लिए तैयार हुए। बिल पास होने देंगे, विपक्ष इस बात को लेकर मान गया, सहमतिपूर्ण था, लेकिन सरकार को तीखे सवालों के जरिए वो कटघरे में खड़ा करेंगे, जो कि आज की बहस में देखा भी गया। सत्ता पक्ष जहां इस बिल को पास कराकर युवाओं का मसीहा बनना चाहती है, वहीं विपक्ष ने चर्चा के जरिए सरकार की घेराबंदी करके युवाओं की आवाज उठाने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। सत्ता पक्ष का सीधा और साफ गणित है कड़ा कानून और सख्त संदेश, वहीं विपक्ष बिल से आगे बढ़कर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह से अब जवाब तलब कर रही है। देश के युवाओं पर पैलेट गन और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया
पैलेट गन्स चलाने के लिए किसने ऑर्डर दिया?